ये जो आज का क्लास है, एकेडमिक क्लासेस है जो हमारे सीबीएसई, आईसीएसई, अदर बोर्ड्स के लिए ये हम जो वीडियो आप लोगों को चैनल पे अपलोड करते हैं रिमोट स्टडी के चैनल पे। इस चैनल पे आज हमारे जो बच्चे हैं क्लास 10th के, उनका जो सीरीज चल रहा है, उस सीरीज में हम जो है चैप्टर 1 का आज क्लास नंबर 3 है। जो इसमें आज का जो टॉपिक है, हम इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं आपको कि इसमें हम लोग आज एक्सरसाइज करने वाले हैं, उसका हम लोग सलूशन करने वाले हैं। कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो कि आपकी 1.1 और 1.2 दोनों एक्सरसाइज के हम लोग आज सलूशंस देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो थ्योरी पार्ट था हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जा कर के चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के और वहाँ पे क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का जो है वीडियो आप देख सकते हैं। तो जो आज का आपका एक्सरसाइज 1.1 है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, एनसीईआरटी का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आपको ये कंटेंट प्रिपेयर किया हुआ है। तो जो ये आपका 1.1 एक्सरसाइज है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये जो नंबर्स दिए गए हैं, इन सारे नंबर्स के आपको प्राइम फैक्टराइजेशंस करने हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इन सारे नंबर का। तो आपको हम लोग सबसे पहले 140 का देख लेते हैं। तो देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे बेटर रूल ये होता है कि इसको आप क्या करते हैं, हम लोग इसको डिवाइड करते हैं और सबसे पहले 2 से डिवाइड किया जाता है। जब तक ये नंबर 2 से कटेगी, मतलब डिवाइड होगी, तब तक हम लोग इसको कैंसिल आउट करते रहेंगे। आफ्टर दैट अगर ये 2 से कटना बंद हो जाती है तो हम लोग 3 से ट्राई करते हैं, फिर 4 से ट्राई करते हैं, 5 से करते हैं, 6 से। इस तरह से हम लोग सीक्वेंस बाई नंबर से बढ़ते चले जाते हैं। तो 2 7 जा और 0। आफ्टर दैट 2 35 टाइम जाएगा। अब देखिए, ये जो नंबर आई, ये नंबर 2 से कैंसिल आउट नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे, हमारे चैनल पे एक कॉमन कॉन्सेप्ट करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी रूल आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप जाके चेक करिएगा कि 2 से डिविजिबिलिटी 2 से लेकर के 20 तक नंबर के डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, वहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो नंबर आ रही है ये आपके 3 से भी नहीं कटने वाली है, डायरेक्टली किससे कटेगी, 5 से कटेगी। तो 5 7 जा 35। आफ्टर दैट आपका आता है फिर 7 से कटेगी, 7 1 जा 7। तो यानी जो नंबर्स आई, ये इन नंबर्स का हम लोग मल्टीप्लिकेशन विथ 1 हम लोग इसको लिखते हैं। एक्चुअली में रियल में क्या होता है, जो 140 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यहाँ तक लिखते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो इसमें मल्टीप्लाइड विथ 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 को लिखना बहुत ज़रूरी नहीं होता है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी नंबर होती है। जैसे सपोज करिए 5 है, तो 5 में क्या होता है, 1 का बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीप्लिकेशन होता ही है, 1 इंटू 5 होता है। या इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 1, दोनों सेम ही चीज़ होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का अगर आपने नाम सुना होगा या आपने प्रीवियस क्लासेस में 7th में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ से आपको क्लियर होगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। 156 हम आपको छोड़ देते हैं, ये आप खुद से करिएगा। आते हैं हम लोग 3825 पे। ये जो नंबर दी गई है, इसका अगर हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग देखिए, तो इस नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 5 to 7, 7 और 8 15, 15 3 18 आ रहा है। इस सारे नंबर को ऐड करने के बाद 18 आ रहा है, ठीक है। इसका जो एडिशन है 18 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 3 से कट जाएगी और 1 जाएगा। फिर आपका कितना जाएगा, 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, फिर 7 टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा। फिर ये जो नंबर है फिर अगेन 3 से कट जाएगी, 3 4 जा 2 जा और 5 जा, ऐसे। आफ्टर दैट ये फिर 5 से कटने वाली है, 5 8 जा और 5 5 जा 25। फिर आप क्या करोगे, 5 17 जा 85 होता है। फिर आपको ये नंबर लास्ट में क्या करेंगे, 17 से ही कटेगी। तो यानी जो आपका नंबर आया 3825, इसकी जो डिवाइडेशन आ रहा है, इसका डिवाइडेशन में क्या हो जाएगा आपका, जो ये फैक्टर्स बने इसको डिवाइड करने के बाद ये बन गए आपके 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 और लास्ट में आप इसको 1 भी लिख सकते हो। इसी तरह से जो हमारा ये वाला नंबर दिया गया 5005, दैट मीन्स
5005 को अगर हम लोग क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो इसकी देखिए वैल्यू क्या आती है 500। अगर हम लोग 5 को करते हैं तो इसको सबसे पहले देखिए डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग इसके लास्ट में 5 है, तो ये 5 से कटने वाला है नंबर, यानी 1001 आ जाएगा, ठीक ना। आफ्टर दैट अब ये नंबर आपकी 7 से ही कटने वाली है। 7 1 जा 7, 3 गया, 7 4 जा 24, आफ्टर दैट 2 बचा, 7 3 जा 21, इस तरह से 143। फिर आपका 11 से कटेगा, 11 1 जा 11, 3 बचा 11, 3 जा 33, आफ्टर दैट ये 13 से बचेगा, 13 1 जा 13, 13 से कैंसिल आउट होगा, 13 1 जा 13 हो जाएगा। इसका जो फैक्टराइजेशन हो गया वो क्या हो गया आपका 5 × 7 × 11 × 13, इस तरह से इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो फाइंड हो जाएंगे। तो ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, गिवन नंबर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो जो MCQ है उसमें आपको ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए एक नंबर इसमें बचा है आपका 7429, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको सबसे पहले देखिए, अगर आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे तभी इस तरह टाइप के नंबर को आप फैक्टराइज कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप हमारे चैनल में जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, ठीक। और जब वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाएंगे आप, तो प्लेलिस्ट में आपको कॉमन कॉन्सेप्ट करके एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आप जाएंगे तो ये डिविजिबिलिटी रूल का 2 लेकर के 20 तक का आपको जो है वहाँ पे पूरे डिविजिबिलिटी रूल आपको वहाँ पे फाइंड हो जाएंगे। तो उसको आप देखिए पूरे अच्छी तरह से और समझिए, उसके बाद तब इस नंबर्स को आप अच्छी तरह से डिवाइड कर पाएंगे। या कोई नंबर अगर आपको चेंज करके भी दे दिया गया तो उसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये नंबर आपको डायरेक्टली 17 से कटेगी, 17 4 जा एंड 3 जा 7 जा। उसके बाद आफ्टर दैट ही आपका 19 से कटेगी, 19 2 जा और ये 3 जा, 3 टाइम जाएगी। लास्ट में ये जो 23 आ रहा है प्राइम नंबर है, तो ये सिंपली 23 से ही कटेगी। तो इसका मतलब कि जो आपका 7429 नंबर है, इसके जो प्राइम फैक्टर्स आ गए वो कितने आ गए 17 × 19 × 23, और लास्ट में आप इसमें 1 भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं लिखते हो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जो आपका एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन आपके NCERT के लेटेस्ट सिलेबस में दिया गया है, उसमें दिया गया है कि फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM एंड SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। दैट मीन्स LCM और SCF का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर यानी दोनों नंबर के प्रोडक्ट के यानी मल्टीप्लिकेशन की इक्वल होता है। जैसे आपका 26 और दिया गया, इसका LCM और SCF हम लोग निकालते हैं, उन दोनों का LCM और SCF का अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो उतने के ही बराबर आएगा जितना कि आपको 26 को 91 में मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट वाला देख लेते हैं। 26 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 2 × 13 × 1 आएगा। आफ्टर दैट 91 को अगर हम लोग लेते हैं तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो क्या आ जाएगा 7 × 13 × 1 आएगा। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग SCF फाइंड करेंगे तो जो आपका SCF आएगा, SCF इक्वल टू आपका आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इसमें 1 दोनों में कॉमन है और 13 कॉमन है, दैट मीन्स 1 × 13, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 13 आ जाएगी। और अगर हम लोग LCM की बात करते हैं तो जो LCM होता है वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो इसमें जो कॉमन वैल्यू आती है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, दैट मीन्स 13 × 1, दैट मीन्स 13 कॉमन है। आफ्टर दैट फर्स्ट वाले नंबर में जो आपका रिमेनिंग नंबर है 2, इसको आप लिख लोगे, और सेकेंड वाले में जो रिमेनिंग नंबर है इसको आप लिख लोगे। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 182 आ जाएगी। जब आप इसको वेरीफाई करोगे, ठीक है, तो वेरीफिकेशन जब आप करते हो तो वेरीफिकेशन में क्या होता है, आप देखते हो कि LCM × SCF फार्मूला होता है आपका SCF × LCM की जो वैल्यू होती है वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, दैट मीन्स 26 × 91 के इक्वल आना चाहिए। तो जब आप SCF लेते हो तो इसका वैल्यू हो जाएगा 13 और LCM हो जाएगा आपका 182 और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर दैट मीन्स 26 × 91 के इक्वल आना चाहिए। तो अगर आप प्रोडक्ट करते हो इसका मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी जो वैल्यू आएगी 2366 आएगी, और ये भी आपका क्या आ जाएगा 2366 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जो ये वाला क्वेश्चन दिया गया है सेकंड वाला 510 और 92, ठीक। तो इसमें आपको देखना है कि जब हम लोग 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है 2 × 3 × 5 × 17 × 1 की इक्वल आ जाती है। और जब हम लोग क्या करते हैं 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 × 2
इंटू 23, ठीक है, इंटू 1 आ जाता है आपका। अब देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, कैरी 1 होगा, 4 2 जा 8 और 9। इस तरह से जब आप करेंगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मेथड ये, ठीक, इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो यहाँ से आपको जो वैल्यू फाइंड होगी आपको वो इस तरह से फाइंड होगी, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया, शो किया गया है। तो यहाँ से आप ने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, आप एचसीएफ फाइंड करोगे। तो जब हम लोग एचसीएफ देखते हैं तो इसमें जो सिर्फ कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सिर्फ इसमें देखो 2 कॉमन है और कोई नंबर देखो 3 कॉमन नहीं है इसमें, सेकंड में 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 1 भी नहीं है। 1 तो है मान लीजिए, आपका 2 इंटू 1 ही हो जाएगा, दैट मीन्स 2 हो जाएगा। और जब हम लोग एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम क्या होता है, जो आपका कॉमन वैल्यू है 2, इसको लेने के बाद जो फर्स्ट में वैल्यू बची है, फर्स्ट में कौन कौन सी वैल्यू बची है आपकी, 3 इंटू 5 बची है, तो इसको 3 इंटू 5 कर लोगे आप। और आफ्टर दैट इसमें 17 बचा है फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में आपका बचा है कितना, 2 बचा है और 23 बचा है। तो इसमें 2 और 23 का आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। इसके बाद जो टोटल वैल्यू मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आ जाती है वो आ जाती है 23,460। अब देखो जब इसको वेरीफाई करते हो आप, वेरिफिकेशन करते हो आप, तो वेरिफिकेशन में क्या करोगे, रूल होता है आपका वही एचसीएफ इंटू एलसीएम। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है अगर आ जाता है आपको। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, तो नंबर्स कौन कौन से हैं, 510 एंड आपका कितना है आपका 92, ये दोनों नंबर हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो इसमें जो है एचसीएफ की वैल्यू आप पुट करोगे 2 और एलसीएम की वैल्यू पुट करोगे कितना, आप करोगे 23,460 और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर दैट मीन्स 510 मल्टीप्लाइड बाई 92। तो जो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 46,920 और इधर की वैल्यू सेम आती है जो कि आपकी कितना है 46,920। तो यहाँ पे लिखोगे आप वेरीफाइड, ठीक है, इसके आगे लगा दोगे हेंस और लिखोगे हेंस वेरीफाइड, यानी इस तरह से ये वेरीफाइड हो जाता है। अब देखिए ये जो थर्ड वाला पार्ट है ये आपको क्या करना है, ये होमवर्क है, आपको खुद से करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, इसका एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए और इस फार्मूले पर रखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। इसमें रखने के बाद आप क्या करोगे, इसको वेरीफाई कर लोगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें करा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है और इसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे आपको 12 का है तो जो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा वो कितना बनेगा आपका 2 इंटू 2 इंटू आपका बन जाएगा 3। आफ्टर दैट 15 अगर आप ले लीजिए, 15 का बनेगा आपका 3 इंटू 5 और आपका जब 21 है तो 21 का बनेगा 3 इंटू 7। अब देखो इसमें जब आप एचसीएफ निकालोगे तो इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो सिर्फ कौन कौन से हैं, 3 हैं देखो सब में, तो इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा, ठीक। और जब आप एलसीएम की बात करते हो तो हमने अभी बताया कि एलसीएम मतलब जो आपने कॉमन लिया हुआ है 3, आफ्टर दैट जो रिमेनिंग वैल्यू होती है, इसमें आपका 2 इंटू 2 बचा है तो आप यहाँ पे 2 इंटू 2 लिख दोगे और इसमें बचा है 5 इंटू 7, तो आप सिंपली इसमें क्या करो, देखो 3 कॉमन के बाद इसमें 5 बचा है, इसमें 7 बचा, इसमें बचा था 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 मैंने लिख दिया और यहाँ पे 5 इंटू 7 लिख दोगे। जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 420। तो इसमें सिर्फ आपको क्या करना था, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना था तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। सेकंड क्वेश्चन में देखिए इसमें कितना 17 है, तो जब 17 को आप ले लेते हो तो इसकी जो वैल्यू आती है 17 इंटू 1 आ जाती है और जब आप 23 करते हो तो 23 को भी आप लिख सकते हो 23 इंटू 1, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। लास्ट में आपका आता है 29 जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। तो 29 को जब आप फैक्टराइज करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्मेट में तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 29 इंटू 1। अब देखो इसमें जब आप एचसीएफ की बात करते हो तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सिर्फ इसमें 1 ही नंबर ऐसा है जो सब में कॉमन बन रहा है तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम हमने अभी रूल बताया आपको थोड़ी देर पहले, जो कॉमन नंबर है आफ्टर दैट जो सब में रिमेनिंग है, देखो फर्स्ट में आपका 17 रिमेनिंग है, सेकंड में आपका 23 रिमेनिंग है और थर्ड में कितना आपका है 29 रिमेनिंग है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 11,339 यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। और ये जो नंबर थर्ड वाला ये आप सबके लिए होमवर्क है, खुद से करिए सॉल्व करने के बाद और आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालेंगे। नेक्स्ट आते हैं, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ नंबर 306 एंड 657 इक्वल टू 9, मतलब आपको दिया गया है कि नंबर
306 का और 657 का HCF जो है वो 9 है। तो फाइंड द LCM ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों नंबर का आपको LCM फाइंड करना है। अभी देखिए हमने यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन में जब हम लोग वेरीफाई कर रहे थे, आपको थोड़ा सा बैक चल के दिखा देते हैं। यहाँ पे जब आप लोग वेरिफिकेशन कर रहे थे तो यहाँ पे हमने एक फार्मूला लिखा था HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। सेम उसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर के थियरी में मैंने आपको डिस्कस किया था। HCF मल्टीप्लाइड विथ LCM, दिस इक्वल टू होता है फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब देखिए इसका जो HCF है आपको दिया गया है 9, ऑलरेडी गिवन है। LCM फाइंड करना है, तो फाइंड करना है LCM, तो LCM आपको LCM ही रहने दीजिए। इक्वल टू हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, दैट मीन्स 306 और मल्टीप्लाइड बाई 657। तो जब आप यहाँ से LCM निकालोगे तो ये जो मल्टीप्लाइड किया गया है इधर आएगा, कितना हो जाएगा 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 और अपान का क्या हो जाएगा 9। ठीक है, देखिए 9 का मल्टीप्लिकेशन है, जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आ जाएगा। देखिए ट्रांसपोज का एक छोटा सा रूल होता है, 2 रूल होता है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ आपको। देखो जब आप प्लस का मल्टीप्लिकेशन करते हो प्लस के साथ तो इसकी वैल्यू आती है प्लस। ठीक, जब आप प्लस का मल्टीप्लिकेशन करते हो माइनस के साथ इसकी वैल्यू आती है माइनस, और जब माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ में तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस, एंड माइनस इज मल्टीप्लाइड विथ प्लस इक्वल टू इसकी वैल्यू आती है माइनस। देखो ये दोनों रूल बेसिकली सेम ही होते हैं, ये वाले ठीक है। और सेकंड वाला रूल जो हमने यहाँ पे ट्रांसपोज किया है कि यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाइड था, जब इसको उन्होंने राइट साइड में ट्रांसपोज किया डिवीजन आ गया। तो देखो जब आपका प्लस साइन होता है इसको राइट साइड में ले जाओगे ट्रांसपोज करके तो प्लस का जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, और जब माइनस होता है इसको राइट साइड में ट्रांसपोज करोगे तो प्लस हो जाता है। और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो राइट साइड में जाएगा या राइट से लेफ्ट में आएगा तो ये डिवीजन हो जाता है। और अगर डिवीज़न है तो इसको इक्वल टू साइन के एनी साइड में, लेफ्ट में या राइट में आप ट्रांसपोज करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस रूल को और इस रूल को आप दो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो 9 इंटू देखो मल्टीप्लायर था तो इधर जब हमने लाया राइट साइड में तो ये डिवीजन में कन्वर्ट हो गया। सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 और आफ्टर डिवाइडेड बाई 9। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 22,338। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि किसकी वैल्यू होगी LCM की वैल्यू होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आपकी NCERT की जो लेटेस्ट सिलेबस का बुक है उसमें दिया गया है कि चेक, 5th क्वेश्चन दिया गया है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसका जो सलूशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। इफ़ एनी नंबर एंड्स विथ डिजिट 0 दैट मीन्स इट शुड बी डिविजिबल बाई 5। आप डिविजिबिलिटी रूल जब पढ़ोगे आप जा करके देखोगे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ डिविजिबिलिटी रूल दिया गया है, वहाँ से आप देखिए तो जो 5 से डिवाइड होने नंबर हैं उसके लास्ट में जो डिजिट आती है वो उसमें 0 होता है। दैट इज़ इफ़ 6 की पावर n एंड्स विथ द डिजिट 0 देन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n वुड कंटेन द प्राइम नंबर 5। यानी उसका अगर लास्ट में यानी 6 की पावर n की जो फैक्टराइजेशन है, एक रूल होता है कि अगर आप क्या करते हो a मल्टीप्लाइड बाई b के पावर अगर आप m लिखते हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी a के पावर m इंटू b के पावर m। यानी अगर सेम बेस पर सेम दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन में अगर सेम पावर है तो ये पावर क्या होता है दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दैट मीन्स a के पावर m हो जाता है और b के पावर m हो जाता है। तो उस सेम रूल से जो 6 है 6 को इसने कन्वर्ट कर दिया किसमें 2 इंटू 3 में, और जो 6 है 2 इंटू 3 हो गया, इसके पावर n है, n सेम है तो ये जो n है आपका 2 पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये 3 पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 2 के पावर n और 3 के पावर n लिख दिया हमने। वेयर वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व 5 इज़ नॉट प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n। जैसे आपको यहाँ पे बताया गया था कि अगर जो नंबर है 6 के पावर n इंड्स विथ डिजिट 0, अगर वो 0 से इंड होती है देन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 के पावर n वुड कंटेन द प्राइम फैक्टर ऑफ 5। यानी उसके अंदर 5 प्राइम फैक्टर के फॉर्मेट में प्रेजेंट होगा, एज ए प्राइम फैक्टर 5 वहाँ पे प्रेजेंट होगा। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, आपने देखा कि जो ये नंबर है इसमें बता रहा है कि वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व 5 इज़ नॉट प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 पावर n। एक्चुअली ये 6 के पावर n होना चाहिए यहाँ पे, यानी 6 पावर n में कोई भी 5 एज ए प्राइम फैक्टर नहीं प्रेजेंट है। दैट मीन्स 6 के पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब कि जो ये नंबर आपको दिया गया है 6 के पावर n ये क्या होगा 5 से डिविजिबल नहीं होगा।
इस पूरे जो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे आपको दिया है ये पूरा आप नोट आउट कर लीजिए। आपको एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है तो सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है आपको, इससे ज़्यादा कंटेंट आपको नहीं डालना है, ठीक है। आप उसके बाद लास्ट में स्टेटमेंट डालोगे, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी वो क्या करता है कि 0 से एंड नहीं होगा, 6 की पावर n जो होगा वो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 0 से एंड नहीं होगा। 6 क्वेश्चन दिया गया है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13, आप यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज़ किया है, इन प्लस 13 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस एंड लास्ट में यहाँ प्लस यूज किया। 5 आर कंपोजिट नंबर, इसको आपको प्रूव करना है कंपोजिट नंबर्स कि कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं, मोर देन 1 फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर प्रूव करना है, देखो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले टर्म को ले लेते हैं यहाँ से, ये जो गिवन है आपको, ठीक। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 दिया गया है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 दिया गया है। अब देखो इसमें से 13 और 13 दोनों में कॉमन है, हमने इसको कॉमन आउट ले लिया, बाहर निकाल लिया। यहाँ पे बचा कितना, 7 इंटू 11 बचा फर्स्ट टर्म में, और प्लस साइन हमने यहाँ पे यूज किया, प्लस हो गया। आफ्टर दैट इसमें 13 बन जाए, 13 बचेगा। अब ये हो जाएगा 11 7 जा 77 और लास्ट में 1 ऐड कर दोगे 78। दैट मीन्स ये जो इसकी सोल्यूशन वैल्यू आई 78 इंटू 13 आ गई। तो 13 इंटू देखो जो 78 होता है, 13 6 जा अगर आप देखते हो तो इसकी वैल्यू आती है 78। तो जो 13 6 जा 78 आई, इसको आपने क्या किया, प्राइम 2 नंबर के फैक्टर के फॉर्मेट में लिख लिया। आफ्टर दैट इसमें नंबर 13 आपका प्राइम है, और जो आपका 6 नंबर है इसको आप अगेन प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करोगे। दैट मीन्स इसको 2 इंटू 3 में आप कन्वर्ट करोगे, और लास्ट में आपका 1 प्रेजेंट रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीप्लाई ही रहता है। तो द गिवन नंबर हैज़ 2 3 13 एंड 1 एज अ फैक्टर्स। देखो जो कंपोजिट नंबर्स होती हैं उसमें क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, उसी को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और जो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। क्यों कि जैसे सपोज करो प्राइम नंबर 7 हमने ले लिया, तो 7 सिर्फ 1 से और 7 से ही कटने वाली नंबर है, इसी ही डिवाइड होगी, बाकी किसी नंबर से नहीं कटेगी, तो इसलिए इसको प्राइम करते हैं। और जो कंपोजिट नंबर होती है उसको हम लोग बोलते हैं जिसके अंदर मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। देखो इसके अंदर 2 3 13 एंड 1, इसके अंदर 4 फैक्टर्स आ जाएंगे, तो एज ए फैक्टर्स, तो देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ये आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो सेकंड टर्म लिया हुआ है यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। तो सेकंड टर्म में दिया गया है दिस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 दिया गया है। अब देखो इसमें जो नंबर सिर्फ 5 है, दोनों में कॉमन, तो हमने इसको कॉमन निकाल लिया। जो रिमेनिंग नंबर इसको हम सॉल्व कर लेते थे, इसकी वैल्यू आ जाती है 1008, और लास्ट में ये प्लस का आपका 1 बचता है, ये आ जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 1009 और मल्टीप्लाइड विथ 1, क्योंकि 1 बाई डिफ़ॉल्ट इसके बाहर मल्टीप्लाई होगा, यही वाला 1 यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि इन दोनों का एडिशन आपके इसकी इक्वल आ जाता है। तो इसमें बता रहा है कि 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, इसको हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 5 109 एंड 1 एज ऑफ इट्स फैक्टर, हेंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, क्योंकि अभी हमने बताया कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं उसके पास क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, यानी 2 प्लस फैक्टर होते हैं। यानी देखो इसमें 1 2 और 3 फैक्टर आ गए, इसका मतलब कि जो गिवन एक्सप्रेशन है ये दोनों आपका क्या आ रहे हैं, कंपोजिट नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 7th वाला दिया गया है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। कोई रवि नाम का बंदा है, लड़का है, वो क्या करता है, उसको राउंड को कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट लगता है। सपोज दे स्टार्ट्स एट द सेम टाइम, दोनों क्या करते हैं, सेम टाइम स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें पूछ रहा है कि व्हेन दे विल मीट ईच अदर, ठीक ना, वे कब मिलेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे टाइप करने में मिस्टेक है। तो देखो बेटा, जब इसमें आप सलूशन इसका देखोगे, ठीक, तो सलूशन में इसमें क्या हो जाएगा, टाइम व्हेन दे विल मीट, व्हेन दे विल मीट, जब वे मिलेंगे अगेन, तो वो कौन सी टाइम हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू, आपको क्या करना है, एलसीएम ऑफ द 18, 12,
क्योंकि जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है किसी सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए, और दूसरा जो बच्चा है रवि वो 12 मिनट में कंप्लीट करता है, मतलब दोनों का टाइम डिफरेंस है। तो इसमें का मतलब कि अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं तो इनका जो एलसीएम आएगा वही क्या हो जाएगा, टाइम होगा व्हेन दे विल मीट। तो आप क्या करोगे, जब 18 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 3 जा 6 3 जा 18, और आफ्टर दैट अगर आप क्या करते हो 12 को ले लेते हो तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 × 2 2 2 जा 4 3 जा 12। तो जब इसका आप एलसीएम फाइंड करते हो तो एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें देखो हमने बताया कि जो नंबर कॉमन होती है पहले उसको 1 टाइम लिखते हैं। आप देखिए इसमें सिर्फ 2 2 कॉमन है, हमने लिख लिया, फिर अगेन 3 3 कॉमन है तो हमने 3 को भी लिख लिया यहाँ पे। तो 2 × 3 तो हमारा कॉमन निकल गया ये, और बचा कितना, फर्स्ट वाले में 3 बचा, इसको 3 को भी लिख लोगे, और सेकेंड वाले में 2 बचा है 2 को भी लिख लोगे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 3 जा 6 × 3 2 जा 6, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 36 मिनट्स के बाद वो क्या करेंगे बच्चे, दोनों आपस में मिलेंगे। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट डाल दोगे कि नाम उनका क्या था, सोनिया एंड रवि। तो आप जब एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन देता है तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट जरूर डालोगे, लिखोगे सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स। क्या हो जाएगा, वो 36 मिनट्स के बाद आपस में अगेन मिलेंगे। चलिए ये आपका यहाँ पे 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। देखो इसमें बता रहा है कि प्रूव दैट आपको √5 इज़ इरेशनल। आपको एज्यूम करना है कि इसको कि √5 एक रेशनल नंबर है। अगर आपको प्रूव करना है कि √5 इरेशनल है तो पहले आप ये एज्यूम करके चलोगे कि √5 आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप एज्यूम करोगे, कंसीडर करोगे, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होता है आपका। एज्यूम √2 इज़ रेशनल, ये नंबर आपकी क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगी। दैट इज़, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रेशनल नंबर है तो सॉरी ये √5 है, तो √5 अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग 2 नंबर के रेशियो में लिख सकते हैं। दैट मीन्स x/y के फॉर्मेट में लोग लिख सकते हैं, जहाँ पे क्या हो जाएगा, x एंड y आपका क्या हो जाएगा, को प्राइम्स हो जाएंगे, ठीक है, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। ठीक, x एंड y आपके को प्राइम है। तो जब इसको सॉल्व करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से इसके अपान 1 करके, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी y × √5 और दिस इक्वल टू आपका x आएगा। इसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। दैट मीन्स 5y² इक्वल टू क्या आएगा, आपका x² आ जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो इसका मतलब कि यहाँ पे अगर y² आप लिख सकते हो तो y² इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² / 5 आएगा। दैट मीन्स ये बता रहा है कि आप लिख सकते हो दैट इज x² इज डिविजिबल बाई 5। आप इसको लिख सकते हो x² जो हो जाएगा आपका डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा, क्योंकि ये x² को 5 डिवाइड कर रहा है तो ये आपका क्वेश्चन y² टाइम जा रहा है। ठीक ना, लोग ऐसे कर लेते हैं। लेटस से या कंसीडर x इक्वल टू आपका क्या है 5 × k, किसी एक नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए लीजिए 5 के स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर लेता है, दैट मीन्स 25 को अगर 5 डिवाइड करता है तो इस 25 में हम लोग क्या करते हैं, x में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम लोग 5 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 का, तो 5 7 जा जो 35 आएगा, 35 को भी 5 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो वही सेम चीज़ कर रहा है कि x² यानी 5 की स्क्वायर को यानी 25 को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो 5 में अगर हम किसी नंबर 7 का मल्टीप्लाई करते हैं इसकी वैल्यू 35 आती है, तो इसको भी 5 डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया लेटस से x इक्वल टू 5 के हमने कर लिया। तो अब यहाँ देखो फ्रॉम फर्स्ट से हम लोग क्या कर लेंगे, अब यहाँ पे 5y² इक्वल टू x² है, तो आप लिख सकते हो 5y² इक्वल टू x की वैल्यू हमने कंसीडर कर लिया 5 के, इसका स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स 5² इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपका k²। दैट मीन्स इससे कैंसिल आउट करोगे 5 टाइम जाएगा। ठीक, तो ये जब 5 टाइम गया तो इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि y² की जो वैल्यू आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी, 5 का k² की इक्वल आ जाएगी। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि y² अपान का 5 इक्वल टू k²। अब देखो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन फाइंड हुआ था इसमें ये था कि x² को भी 5 डिवाइड करता है और यहाँ पे देखा आपने कि y² को भी 5 डिवाइड कर रहा है। ठीक है,
तो इसका मतलब कि आप लिख सकते हो कि वाई स्क्वायर डिवाइड्स, वाई स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यानी वाई स्क्वायर आपका 5 से डिविजिबल है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक्स एंड वाई आर नॉट को प्राइम्स। अगर ऐसा नंबर आ रहा है कि ये दोनों क्या हैं, आपका एक्स स्क्वायर क्या करता है 5 से डिवाइड हो रहा है और वाई स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब कि एक्स एंड वाई आर नॉट को प्राइम्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स एंड वाई आर नॉट को प्राइम, ये दोनों क्या है आपस में को प्राइम्स नहीं है। सो जो हमने एजम्पशन किया था, ठीक है, आवर एजम्पशन, हमारा एजम्पशन था जो हमने अभी कंसिडर किया था कि √5 इज अ रेशनल नंबर, एजम्पशन इज, वो क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। जब रॉन्ग हो जाएगा तो सो वी से दैट आपका जो √5 हो जाएगा इज अ इरेशनल हो जाएगा। वो कौन सा नंबर हो जाएगा आपका इरेशनल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको प्रूफ करोगे। पहले आप क्या करोगे, एज्यूम करोगे √5 आपका रेशनल है, तो जब रेशनल होगा तो एक्स वाई के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर करोगे और यहाँ से फाइंड करोगे कि जो आपका 5 है वो एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आफ्टर दैट जो एक्स स्क्वायर है अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसके मल्टीपल को, यानी कि किसी नंबर्स में हम लोग क्या करते हैं इसमें डिवाइड कर लेते हैं। जैसे एक्स की वैल्यू अगर हम लोग सपोज करो 5 हमने कंसीडर किया, 5 की स्क्वायर को यानी 25 को 5 डिवाइड कर रहा है, तो 5 × 7 यानी 35 को भी 5 डिवाइड करेगा। तो अगर हमने एक्स की वैल्यू किसी एक कांस्टेंट का इसमें मल्टीप्लाई कर लिया तो जो 5 वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 5 के स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 5 वाई स्क्वायर और 25 के स्क्वायर हो जाएगा। जब इस 5 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 5 के स्क्वायर, दैट मीन्स इसको डिवाइड कर दिया राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करके, तो वाई स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू के स्क्वायर आ गया। दैट मीन्स वाई स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। यहाँ से आपको जो एजम्पशन सोल्यूशन फाइंड हुआ वो आपके एजम्पशन के डिफरेंट फाइंड हो रहा है कि दैट मीन्स वाई स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है, एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कि एक्स एंड वाई आर नॉट को प्राइम्स, ये दोनों को प्राइम्स नहीं है। सो आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, क्योंकि जब हमने इसको यहाँ पे कंसीडर किया कर √5 इक्वल टू, हम लोग लिखे थे कि √5 इक्वल टू एक्स बाई वाई, दैट मीन्स हमने इसको दो नंबर के रेशियो के फॉर्मेट में लिखा है। इसका मतलब कि ये दोबारा कैंसिल नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स जब हमने एक्स बाई वाई के फॉर्मेट में लिखा है तो ये अगेन एक नंबर ऐसे फाइंड हो रहे हैं जिसमें सेम फैक्टर फाइंड हो रहा है, जो कि यहाँ पे 5 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है और वाई स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है। और हमने एक थ्योरम पढ़ा था इसके प्रीवियस वीडियो में, आप जब जा करके देखेंगे, अगर कोई नंबर ए किसी नंबर एक्स से डिवाइड हो रहा है तो नंबर का स्क्वायर भी इस नंबर से डिवाइड होगा ऑटोमेटिकली। ये आपका थ्योरम था, वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा जा करके। तो फिर यहाँ से हम लोग जो सोल्यूशन फाइंड करते हैं कि जब नॉट को प्राइम है तो सो आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। जो हमने एजम्पशन किया था कि √5 इज़ अ रेशनल नंबर, वो रॉन्ग हो गया। दैट मीन्स आप लिख सकते हो सो वी कैन से दैट √5 इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? नहीं क्लियर है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके अगेन देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो बेटा, इसमें आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सबसे आप पहले क्या करोगे, आप 3 + 2√5 ये जो नंबर है इसको मान लोगे एक रेशनल नंबर a/b के फॉर्मेट में। ठीक है, जब इसमें आपने बोला वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है, जब ये इंटीजर्स हैं तो a/b के फॉर्मेट में आपने इसको इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्मेट में लिख दिया। तो इसका मतलब अब 2√5 को आप लेफ्ट में रहने दीजिए, a/b आपका राइट में है, 3 को आप ट्रांसपोज करके राइट में ले जाइए। ठीक है, तो ये जो आपका √5 आएगा, √5 की जो वैल्यू आ जाएगी 2√5 के भी एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए। इस b का इसमें मल्टीप्लिकेशन करिए, दैट मीन्स यू कैन से a - 3b और टोटल के अपान क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा। तो जब यहाँ से आप √5 निकालोगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी आपका a - 3b और ये जो 2 है नीचे डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स हो जाएगा ये b मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये वाला जो आ जाएगा ये आपका क्या आ जाएगा रेशनल। और जो √5 है इरेशनल, तो आप कह सकते हो कि इरेशनल
जो आपका आ रहा है इज़ नॉट इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, रेशनल के हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो सो वी कैन से दैट, ठीक, आपका कौन सी नंबर थी, 3 + √5, 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। ये एक आपकी इर्रेशनल नंबर हो जाएगी। ठीक है, सेम एज दैट देखिए आपको प्रूव करना है ये सारे नंबर्स को इरेशनल। इसमें जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ले लेते हैं, 2 बता देते हैं। देखो फर्स्ट में क्या है, आपको 1/√2 को आप कंसीडर करोगे 2 नंबर के रेशियो के फॉर्मेट में, a/b फॉर्मेट में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो हो जाएगा आपका a√2, ठीक है, यहाँ से, और b का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा b, यानी √2 इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, b/a। अब देखो यहाँ पे जब आपने इसको लिखा तो आप लिखोगे वेयर a एंड b क्या हैं, इंटीजर्स हैं, 2 इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्मेट में लिख दिया। और जब यहाँ पे आ गया तो a आपका क्या आ जाएगा, तो √2 क्या आपका है, इर्रेशनल। ठीक है, आप तो लिखोगे इर्रेशनल इज़ नॉट इक्वल टू, ये जो b/a अगर इंटीजर्स हैं तो इसकी जो रेशियो आएगा वो रेशनल्स आ जाएंगे, तो इर्रेशनल इज़ नॉट इक्वल टू रेशनल के हो जाएगा। दैट मीन्स इर्रेशनल इज़ नॉट इक्वल टू रेशनल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन हो जाता है, कंट्राडिक्शन हैज़ एराइज्ड, ठीक है, कंट्राडिक्शन हैज़ एराइज्ड। सो आप कह सकते हो कि 1/√2 जो नंबर दी गई है इज़ इर्रेशनल, ये आपका क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम लोग लेते हैं 6 + 2 को। ये वाला आपके लिए HW है, होमवर्क खुद से आप करिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करिएगा। 6 + √2 हम लोग थर्ड वाले में लेते हैं। थर्ड वाले में कह रहा है 6 + √2, इसको हम लोग लिखेंगे लेट 6 + √2 इक्वल टू a/b, ब्रैकेट में लिखोगे वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ये आपके क्या हैं, ये इंटीजर्स हैं। ठीक, तो जब इसको आप ट्रांसपोज करोगे तो √2 की जो वैल्यू आ जाएगी a/b और माइनस का 6 आ जाएगा। तो ये जो देखो, अगर a और b इंटीजर्स हैं तो जो a/b - 6 की वैल्यू आएगी आपकी रेशनल आएगी, क्योंकि इंटीजर को सॉल्व करने के बाद किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसकी वैल्यू रेशनल्स आ जाती हैं। तो इसका मतलब आपका जो √2 आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो यहाँ पे इर्रेशनल, ठीक है, इर्रेशनल इज़ नॉट इक्वल टू आपका रेशनल की हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन, ठीक, कंट्राडिक्शन जनरेटेड या एराइज्ड, ठीक है। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर आपका जो 6 + √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज इर्रेशनल, यह एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये आपका जो रेशनल नंबर्स है, ये पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, रेशनल नंबर्स में आपके जो थियरी थे वो मैंने पूरा डिस्कस कर दिया था, और टोटल जो है एक्सरसाइज में मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। ठीक, तो इसका आपका वीडियो ये आपका कंप्लीट करता है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे एक ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ता है। इससे जो भी नई वीडियो जाएगी आपको वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो हम आपकी जो क्लास 10 का CBSE बोर्ड का सिलेबस है, इसमें प्लेलिस्ट में हम स्टेप टू स्टेप एक चैप्टर करके आपको सॉल्व कराते जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।